कुछ लोगों की जिंदगी में जहां एक तरफ खौफ का माहौल है, दूसरे लोगों की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मौज का माहौल है। उन मौज वाले लोगों में से एक मैं भी हूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा खुश एक आदमी जो है, मुझे लग रहा इंडिया में इस टाइम सबसे ज्यादा जो खुश आदमी है वो है विवेक ओबरॉय भाई साहब। कितने साल पहले भाई साहब सलमान खान ने उस बंदे की जिंदगी झंड बना दी थी भाई साहब। इतने फोन कॉल, इतनी धमकियां ही धमकियां, उसका बेचारे का, पूरी दुनिया जानती है उस बेचारे का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। बंदी उसकी छोड़ के चली गई है। अभी ऑल्टो विद सीएनजी बनी पड़ी है जो ऐश्वर्या राय तुम्हारी, अभी उसके भी डिवोर्स की भी खबरें आ चुकी हैं भाई साहब। हस्बैंड उसका जो है निम्रत कौर के साथ अभी लारा लप्पा करते पकड़ा गया है। मीडिया तो हराम है, वो इनके हगने मूतने तक की खबर डाल देते हैं। ये तो फिर भी अफेयर की खबरें थी भाई साहब, और लोग उसे बोल रहे, अरे ब्रो क्या मीम है यार, ब्रो पार्क्ड हिज फरारी टू ड्राइव टोयोटा। अरे मेरे भाई, उस फरारी का सलमान खान कब का ऑल्टो बना चुका है, और बची कुची ऑल्टो में विवेक ओबरॉय ने कब की सीएनजी फिट करवा दी थी। उसके पास तो ऑल्टो विद सीएनजी पहुंची थी। और निम्रत कौर बढ़िया है। अब एक बात बताओ, अब वो साला फ्लॉप एक्टर तो वो फ्लॉप ही रहा यार, अब वो मिस वर्ल्ड क्या कर लेगी भाई साहब। और वो ताने मारती होगी जिंदगी भर उसे, क्योंकि वो चला नहीं, वो अच्छी खासी चल रही थी उस दौरान पे। तो यार ये खूबसूरती खूबसूरती ना कुछ टाइम के बाद मेरे भाई धरी रह जाती है, कुछ काम नहीं आती है जिंदगी में आगे। इमोशनल सपोर्ट, और निम्रत कौर क्या बुरी है क्या, कोई अच्छी खासी दिखती है भाई साहब, क्या कमी लग रही है उसमें। तुम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, वो मिस यूनिवर्स को देख लो, वो साला सुअर भसंड कड़वा, वो क्या नाम था वो, मोदी मोदी, ललित मोदी, उसकी गर्लफ्रेंड बनी डोल रही तुम्हारी ये मिस यूनिवर्स। ये भी पता नहीं भाई साहब ये मिस वर्ल्ड कहां से बच रही है भाई। वो इतने बड़े बड़े, या प्लास्टिक की दुकान हुई पड़ी है पूरी की पूरी यार वो। और सबसे बड़ी बात है नेचर, नेचर अगर किसी का बढ़िया ना भाई वही टिका रह सकता है, वरना नहीं। वो उसको ताने मार मार के उसकी जिंदगी हराम बना दी होगी उसने। तो भाई विवेक ओबरॉय का बदला देख रहे हो कर्मा ने किस तरीके से लिया, उससे उसे टाइगर, राधे, दबंग, दबंग की कैसे कान फटी पड़ी है इस वक्त में भाई साहब। क्या बेरहम फाड़ी है भाई साहब, पूरा पूरी दुनिया हिला दी है उस आदमी ने। और एक और जो तुम्हारा वो नल्ला डॉन, 11 मुल्कों की पुलिस ना पकड़ पा रही थी इसे, वो तो ऐसा दुबक के बैठ गया, ऐसा दुबक के बैठ गया है कंबल में बिल्कुल ही। अबे ट्विटर की गांड में घुसा रहता था वो, हर छोटी छोटी चीज पे ट्वीट करता रहता था। और ये इनका पापा चुद्दी की जब गया भाई साहब, पूरे बॉलीवुड ने इंस्टा स्टोरी डाली, कोई ट्वीट ट्वीट कर रहा, ये भी करता था इसने तो। ये तो फ्यूनरल तक में नहीं गया, इसकी तो गया ही नहीं, निकल ही नहीं रहा भाई साहब। अब आए साला बन रहा बड़ा पठान, पठान जवान पठान बुढ़ापे में, ये नकली नकली बॉडी पहन के, ये नकली है मेरे भाई, ये सब नकली है ये। वो जबरदस्ती कट जॉन बन रहे लगते पच्चे, तू बाहर निकल, तू बाहर निकल, जो दुनिया को हुल देता रहता था, तू बाहर निकल, तुझे बताता हूं तू बाहर निकल। ये खुद अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है आज की डेट में। घर से बाहर छोड़ो, ये बालकनी से नहीं निकल पा रहा है भाई साहब। जहां खुशी का इस कदर माहौल देख रहा हूं मैं, मेरे तो भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इस साल की दिवाली भाई टॉप जा रही है, मजा आने वाला। और सबसे टॉप दिवाली तो मेरे भाई विवेक ओबरॉय मनाएगा इस बारी भाई साहब। पूरी रात वो आदमी पटाखे ही पटाखे फोड़ेगा भाई साहब। और एक और बड़ी टॉप की खबर आई है भाई साहब, सुशांत सिंह राजपूत केस में भी बड़ा अभी अभी खबर आई है मेरे पास कि सीबीआई ने, तो सीबीआई कह रहा हूं, कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाई साहब सीबीआई में झाड़ मारी है। और सीबीआई ने मेरे पास पूरी की पूरी है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं, ये पूरी आई पड़ी है मेरे पास, देखो एक सेकंड भाई। सीबीआई में झाड़ पड़ी है बॉम्बे हाई कोर्ट से, ये देखो, द बेंच अक्यूज सीबीआई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन फॉर चैलेंजिंग द बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजन जस्ट बिकॉज द एक्यूज आर फ्रॉम अ हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड। मैंने तो पहले ही कहा था बहुत हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड भाई, मुझे मालूम है, मैं जब तक नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि कोर्ट को भी पता है, सबको पता है भाई कौन है वो। मेरे को तो जिस दिन प्रोटेक्शन मिल जाएगी ना, मैं आके बता दूंगा, मैं नाम भी ले दूंगा, मुझे कुछ नहीं हो। लेकिन फिर वही है ना यार, मैं यहाँ नाम ले दूंगा, उधर से फिर वो 4 ठुल्ले आ जाएंगे दोबारा से, फिर उनके साथ जाओ, फिर मगजमारी करो, 5-6 दिन कोर्ट के इधर उधर चक्कर काटो, फिर गन पॉइंट पे साले नकली एक झूठा सा वीडियो बनवा देंगे मेरे से जबरदस्ती, फिर वही मैटर दोबारा हो जाएगा। बट अभी कोर्ट ने इनमें झाड़ पड़ी है सीबीआई में। सीबीआई कितनी हराम है देख रहे हो। 2020 से भाई साहब सीबीआई के पास केस पड़ा हुआ है, पता नहीं भाई फिर वो सीबीआई ही क्यों है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही किस बात की सीबीआई, जब तुम्हारी इतनी बुन फटी पड़ी है। मैं तो भाई लॉरेंस भाई की गैंग से ही कहना चाहूंगा, भाई आप इंसाफ कर सकते हो, इस देश में कानून व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं। कोर्ट को भी पता होगा वो हाई प्रोफाइल बंदा कौन है, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता मेरे भाई। सबूत क्या है?
हमें नाम पता होने से क्या है, इसके खिलाफ सबूत तो सीबीआई का काम है ना जुटा के देना, वो भाई सीबीआई का काम तो है नहीं है। लेकिन हो सकता है भाई कुछ ना कुछ हो, लेकिन भाई मैं तो कहूंगा लॉरेंस भाई आप ही समाधान कर दो इसका, जो भी है भाई निपटारा कर दो। इसके साथ साथ सलमान खान का और क्या बोलते हैं ये मुनावर का निपटारा तुम बाद में कर देना। एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये रिपब्लिक भारत आर भारत वालों का निपटारा करो यार, तुम इन्होंने सालों ने हद मचा रखी है। इतनी नकली घटिया खबर, तुम्हारे नाम की इतनी घटिया खबर ये लोग छापते रहते हैं। जेल से लाइव चल रहा, अरे कहाँ लाइव, खुद पड़ा हुआ पीछे एक स्क्रीन पे लगा रखा कुछ का कुछ उंड संड, और साले झूठ पे झूठ बोले जा रहे तुम्हारे नाम से। पता नहीं पहले ये सुशांत के नाम से इन्होंने ना जाने इतना झूठ फैला फैला के सालों ने पूरे केस की मां बहने कर दी। सुशांत सिंह राजपूत केस बहुत बढ़िया जा रहा था, मैं मतलब समझ लो मैंने पूरा ऑलमोस्ट सॉल्व भी कर दिया था, नाम भी ले देता उस टाइम तक, मैं बता देता। ये आर भारत जैसे और कुछ नल्ले यूट्यूबर उस टाइम पे जो आए ना, जो 6-6 महीने बाद जो ये वीडियो, उनके लिए कंटेंट था, क्योंकि वो मेरे लिए वो कंटेंट नहीं था। मैंने ग्राउंड लेवल पे जाके इस पूरे केस की छानबीन करी थी, और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, मैं बॉम्बे गया था, मैंने बहुत कुछ वहां से पता किया था। लेकिन ये फिर ये नल्ले यूट्यूबर आ गए दुनिया भर के, क्योंकि जैसे ही मैं जेल पहुंचा, ओ भाई साहब ये तो केस इतना बड़ा हो गया, दुनिया के सामने आ गया भाई, ये तो मर्डर है। फिर आए नल्ले यूट्यूबर निकल निकल के, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है भाई। उन्होंने पूरे केस की ऐसी क्या मोद के रख दी ना, कोर्ट भी समझ गया फिर, अरे इन्होंने तो पूरी मटिया पलीत कर दी भाई साहब केस की। क्योंकि कंटेंट कोई कुछ बके जा रहा है व्यूज के लिए, कोई कुछ बके जा रहा है, मालूम किसी को छांट नहीं था। लेकिन बोले जाइए आर भारत, गला फाड़ फाड़ के वहां डिबेट करवा रहे हैं, 5-5 6-6 लोग बैठा लिए इन्होंने सालों ने, इन्होंने भी पूरे केस की मां बहने कर दी यार। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले इनका निपटारा करो यार लॉरेंस भाई, इसको इनका खत्म करो कुछ यार। ये साले बहुत ही झूठे हैं, सबसे सबसे घटिया न्यूज चैनल लगता है मुझे, कसम से बता रहा हूं। इतना बक 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 बक, अरे कोई तो ढंग की एक खबर तो दिखाया करो यार, है बट नहीं। अरे दिखाओ ना, सलमान खान की कितनी बुरी कान फटी पड़ी है, तुम्हारे टाइगर की कितनी बुरी फटी पड़ी है, शाहरुख खान के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा, सलमान खान को कोई रोस्ट नहीं मार रहा, लॉरेंस बिश्नोई को तो खैर कोई कर ही नहीं सकता, इतने तो किसी की है ही नहीं। करो ना ये नल्ले नल्ले, कभी आएंगे साले वड़ा पाव वाली को रोस्ट कर देंगे, कभी कोई आएगा दीपक कलाल जैसे झाटू को रोस्ट कर लेगा, कभी वो पुनीत सुपरस्टार को कर लेगा। भाई यहीं तक ही इनकी औकात है, क्योंकि ये कैरी मिनाटी जैसे ये यहीं तक ये इन्हीं को ही कर सकते हैं यार। ये जो माहौल इस टाइम चल रहा है, जो एंटरटेनमेंट चल रहा है भाई, कोई पिक्चर कोई सीरियल इसकी बराबरी नहीं कर सकता। रियल लाइफ एंटरटेनमेंट है मेरे भाई, ये हकीकत में हो रहा है। तुम देखो एक आदमी का वर्चस्व देखो भाई, कहां पूरे संसार पूरे विश्व में भाई, ये बॉम्बे का जाटू, ये दाऊद, इसका तो खाली बॉम्बे बॉम्बे तक था, ये इसने साले ने निर्दोष लोग मार के बॉम्ब ब्लास्ट करवा के ये तो भग गया, इसकी तो गैंग खत्म, इसका तो निपटारा हो गया। और इसका वो छपरी नदीम छपरी, ये जिस बॉम्बे गए जाए, जिस समुंदर में तू तैरने की कोशिश करने लाए ना भिड़ू, अपन उसके शार के कट्टू। मैं आज के बाद कोई वीडियो कोई रील में इंस्टाग्राम पे नहीं डालूंगा, ये 9.25 किलो लोहा उतार के मैं रख देता हूं। ये कैसे डॉन है यार, एक वो रियल डॉन जेल में बैठा हुआ अपना भाई साहब सल्तनत चला रहा है, भगत सिंह की टी शर्ट पहने हुए, क्या बात है, क्या इंटरव्यू देता है, क्या बोलता है वो इंसान, कंठस्थ उसको वो भगत सिंह की सारी कविताएं जो लिखी हुई है वो याद है उसे, ऐसे ही बिना पढ़े ऐसे याद है। और एक ये छपरी डॉन साले, वो चौंच के जूते है, 9-9 किलो गले में लोहा, हाथ में लोहा, कहाँ लोहा नहीं, ये कैसे डॉन है छपरी डॉन। और फिर 2 मिनट में आके फिर माफी भी मांग रहे हैं। अभी वो मिक्का भी आने वाला है पीछे पीछे, अभी उसने भी बोला है कि भाई भाई सलमान खान को सपोर्ट कर रहा है, भाई तो फिकर ना कर, इसकी माँ की उसकी बहन की जो देखे इधर। ये अभी अभी इसका दूसरा वीडियो आएगा, हाथ जोड़ कर ये भी माफी, ये पैर जोड़ कर माफी मांगता हुआ नजर आएगा। और वो समुंदर की शाख झींगा मच्छी बना हुआ इस टाइम पे, फट गई बुंड, एक फोन गया होगा खत्म हो गया, 0-0 बिल्कुल निस्ते ना। अरे वो आदमी वो तक डरा पड़ा है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा डॉन बना फिरता था, जो लोगों की जिंदगियां खराब कर देता था, लोगों के करियर बर्बाद कर दिए उसने ना जाने कितनों के, वो तक दबा पड़ा। ए मियाँ भाई की डेयरिंग देख, ए मियाँ भाई तू बोल, इसको राजस्थान से उठा लेंगे, तू बोल तो सही एक बारी। वो मुझे वो याद आ गया, वो पुरानी फिल्मों में एक होता था ना, गोविंदा की पिक्चर में, वो तीली सा आता था, बिल्कुल ही लंबे लंबे जुल्फे होती थी उसकी, गोल्डन कलर की, बिल्कुल तीली सा होता था, ए अपुन के बीच में आने का नहीं, पप्पू पेजर तो खैर सतीश कौशिक ने किया था। वो होता था यार एक, पता नहीं उसका नाम भी मैं भूल जाता हूँ बार बार यार, वो होता था भाई कादर खान के साथ, वो फैयाज टक्कर,
वो टक्कर मार के दीवार फोड़ देता था। जो ये करने का वीडियो, ये इसको राजस्थान से उठा लेते हैं अपन, अरे ये उठाएगा, ये वहां जाके ना चप्पल उठा के कहेगा सर ये चप्पल पकड़िए और यहाँ पे मारिए एक मेरे, ये जोर से मारो, एक इधर मारो एक इधर मारो, मार मार के मेरे कान लाल कर दो, सर मेरे से गलती हो गई। आ गया माफिया मांग ली भाई इसने। अरे सलमान खान को भी बोल रहे जो घर में इतना ही डर लगा पड़ा, माफी मांग, मैटर खत्म कर, बख्श देगा भाई, लॉरेंस भाई बख्श देगा, नहीं कोई मैटर ही नहीं है मेरे भाई, क्रांतिकारी आदमी है वो, मौज कहते रहो, रियल लाइफ एंटरटेनमेंट भाई इसको कहते हैं, कोई फिल्म कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकती है मेरे यार। माहौल बना रखा भाई, अपन भी दिवाली इस बार टॉप की मनाने वाले। मेरे को तो भाई मेरे ऊपर कंप्लेंट डाली थी यार, मेरे ऊपर कंप्लेंट सलमान खान की तरफ से थी, अक्षय कुमार की तरफ से थी, और भी 2-4 और लोग थे, मैंने देखी खुद कंप्लेंट डाल रखी थी इन्होंने मेरे खिलाफ भी यार। अब देखो तुम देखो जाके, ये आएंगे दोबारा, अभी अभी आ रही है इसकी एक और, सिकंदर, टाइगर, दबंग दबंग अभी आ रही है, दबंग दबंग चुलबुल पांडे। हम तुम में इतने छेद करेंगे, इसके सारे छेद बंद हुए पड़े इसमें, इसी का डायलॉग इसी पे ही आ गया भाई साहब, इसके सारे छेद बंद हो गए इस टाइम पे यार। और चलो इसको तो धमकी हुई है, सब हुआ कि मार देंगे, वो शाहरुख खान की क्यों फटी पड़ी है मुझे उसका नहीं समझ में आ रहा, उसकी तो बेरहम फटी हुई है यार, बेरहम, दुबक का कंबल दुबका पड़ा, बिल्कुल ही निकल ही नहीं रहा बिल से यार। कब तक लेकिन, कब तक बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो कसाई के छुरे के नीचे आएगी, ये कहावत सलमान खान पर बड़ी सेट बैठती है। और कब तक इतनी सिक्योरिटी लेकर घूमता रहेगा भाई, कब तक ये वाई प्लस सिक्योरिटी लेकर घूमेगा, खत्म कभी तो निकल, सरकार भी कहेगी भैया हटाओ इसे, हम तो ये दुनिया इतना टैक्स भर रही है, सलमान खान की सिक्योरिटी के लिए टैक्स भर रही है क्या, तू जान तेरा काम जाने भाई, हमें कोई लेना देना ना इससे है। मजा आ रहा नहीं आ रहा, सच सच बताना, मुझे कमेंट करके बताना मजा आ रहा नहीं आ रहा तुम्हें, ये रियल लाइफ एंटरटेनमेंट के मजे तुम भी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो भाई, मैं तो बहुत ले रहा हूं, और इतना बढ़िया, मैं इतने मीम्स आते मैं तो पढ़ पढ़ के सारा दिन, ये विवेक ओबरॉय वाले मीम्स तो भाई मजा मान देते हैं यार। चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हर हर महादेव। और मेरे सनातनी भाई, वैसे अब ये सारे पंचर वाले शांत हो चुके हैं, मेरे जितने भी सनातनी भाई हैं आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, जय श्री राम मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत, मैंने कहा था ना हम लोगों की एकता अगर बनी रहेगी ना मेरे भाई, तो कुछ बहुत बढ़िया कर जाएंगे हम। और वो भी सच्चा सनातनी है हमारा जो लॉरेंस भाई है, वो भी बहुत क्रांतिकारी आदमी है यार, सच्चा सनातनी है भाई, बढ़िया है, ऐसा छपरियों का निपटारा कर दिया ये पंचर वालों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हर हर महादेव।